बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में। सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इट्स रागनीति टाइम। ओके परिणीति रागनीति है, रागीनीति है बिल्कुल। राघव चड्ढा ऑन द ग्रेट इंडियन कपिल शो, बचा हुआ कंटेंट। चलिए देख लेते हैं ये बचा हुआ कंटेंट, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। प्लीज वेलकम परिणीति चोपड़ा एंड मिस्टर राघव चड्ढा। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। देखिए क्या हुआ है, देखो। What happened to your shoes? हालात वापस नहीं आने, 5 लाख के हैं गुरु। जूते हो सकता है, पता नहीं, हमारी असेंबल्ड सालियां बहुत है हमारे शो में। आप ही दे दो अपने जूते। अरे उसके जूते बहुत महंगे हैं। मेरी खुद की शादी में जूता चुराए पे हमको 10 रुपए भी नहीं मिले थे। कुछ भी नहीं मिला था हमें। राघव कुछ नहीं दिया था जूते चुराई पर तुमने शादी में। इन्होंने मांगा ही नहीं, बेचारे इतने भले लोग हैं। इन्होंने कहा लड़की ले जाओ बस। जल्दी लेके जाओ, जल्दी ले जाओ, जल्दी। आइए बाजी, बैठिए प्लीज। देखो, और किसी भी चीज के बगैर गुजारा हो जाता है, लेकिन जब आपके जूते उड़ा जाए ना कोई, हाँ, नंगे पाँव नहीं चला जाता। आपके साथ भी हुआ था? हाँ, आपके साथ हुआ था? ये अंदर की बात है, सुमड़ी। अरे इन्होंने शादी से पहले उतार के रखा था, मारा जूते कोई नहीं चला। ये बड़े स्मार्ट होते हैं यार। हम लोग तो बहुत फ्लॉप हो गए थे। हमने रूल रखा था कि कोई मिलनी, कोई जूता छुपाए, कुछ नहीं, 11 रुपए का शगन होगा। अच्छा। ये हमारे रूल थे एंड वी रिफ्यूज टू टेक गिफ्ट्स। वाह, 11 रुपए, अब तक तो करोड़ों हो गए होंगे उसके। एफडी कराई उसकी, फिर क्या किया? वो भी रहन देते 11 रुपए भी। बड़ा पाव नहीं आता 11 रुपए में। कलीचिड़ियाँ दी थी। कलीचिड़ियाँ दी थी। कलीचिड़ियाँ दी थी। सारे पैसे से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। कलीचिड़ियाँ दी थी। क्या काउंटिंग? उनका क्या डिजाइन था, वो कौन से रंग की थी? नहीं, इट वाज वेरी स्वीट, बट मेरी दोस्त इतनी पागल थी, उन्होंने जूता छुपा के लड़के वालों में से एक को दे दी कि तू बचा के रखियो। तो वो जब जूता छुपाई, इट वाज अ फ्लॉप। नहीं, उसमें एक चीज हुई थी कि जब हमारी शादी के फेरे खत्म हुए उस समय थोड़ी सी बारिश हुई। तो जैसे ही हम मंडप से उठ के आगे चले तो बारिश होने लगी। तो लड़की वालों ने देखा अभी बेचारा बारिश में चलेगा, फिसल जाएगा, तो फट जूते ले आए, उन्होंने जूते पहना दिए। यार मैंने कहा बहुत बड़ा। अच्छा, राघव सीए भी हैं, आपको शायद बहुत सारे लोगों को पता भी है, तो पैसों का हिसाब किताब है ना, उनसे बेहतर कौन कर सकता है। पर शादी के बाद पैसों का हिसाब किताब जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो आप ही संभालते हैं कि वो भी होम मिनिस्ट्री संभाल रही है? देखिए, पैसों का हिसाब किताब तो वो आदमी करे जिसके पास पैसे हैं। अच्छा, सारे पैसे इन्हीं के पास हैं। इनके काम में पैसा है, हमारे काम में पैसा नहीं है, प्यार ज्यादा है, तो पैसे तो यही संभालती हैं। ठीक कि नहीं? तो ये इनके पास दोनों पोर्टफोलियो हैं। दोनों पोर्टफोलियो, गृह मंत्रालय भी है, वित्त मंत्रालय भी है। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आप देखिए, एक नेता हैं, एक अभिनेता हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग जोड़ी है। आपको क्या लगता है, अभिनेता और नेता दोनों में झूठ बोलने में कौन अच्छा होता है? नेता क्या पानी नहीं है क्या? कॉफी, चाय? सीरियस, आप कॉफी पिएंगे? नहीं। हाँ, नहीं, मुझे पता आपने बात बदली है, पर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। आप पी लेंगे थोड़ी? झूठ ज्यादा कौन बोलता है? अभिनेता, क्योंकि नहीं, हम तो सेट पे स्क्रिप्टेड बोलते हैं। हाँ, क्योंकि मुखौटे लगे होते हैं ना, और अगर नेता चाहे तो बगैर मुखौटे की जिंदगी जी सकता है। सिद्धू बाजी ने बोला, मैंने नहीं बोला कुछ। मैंने नहीं बोला। पर राघव, अभी परी फिल्म लाइन में है, कभी आपके पास ऐसा ऑफर आया कि हम आपको लेके फिल्म, आप इतने हैंडसम, इतना अच्छा बोलते हैं आप, कभी ऐसा ऑफर आया? देखिए, जिस दिन आप, सिद्धू पाजी, अर्चना जी मिलकर कोई पिक्चर बनाएंगे उसमें मैं काम करूंगा। और अभी तक मुझे कोई ऑफर नहीं आया। पर एक बात बताऊं, मैं शादी के बाद इनकी 2-3 जो पिक्चर की शूटिंग हुई उस पर जाने का मौका मिला। बहुत मेहनत है इनके काम में भी, बहुत ज़्यादा मेहनत है। एक ही सीन को एक 2 3 दिन लगातार एक टेक पे, दूसरा टेक पे, तीसरा टेक करते रहते हैं। बहुत मुश्किल काम करते हैं और सलाम सारे एक्टर्स को और इस दुनिया को। और आपका खास करके शो जो इतने सालों से हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान के एक एक घर में
आप हंसी पहुंचाने का काम करते हैं, जो मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में बहुत लोग थैंक यू करते हैं। राजा, तो सलाम आपको, थैंक यू सो सलाम आपको। आपकी हमने कुछ प्यारी प्यारी पिक्चर्स निकाली हैं, उसके नीचे कुछ God. जनता के कमेंट्स हैं, हम आपको पढ़ के दिखाना चाहते हैं। दिखाइए जरा। ये चेक कर रहे हैं पत्नी के दिमाग में इतने सवाल आते कहां से हैं। सवाल तो बहुत आते हैं भैया। और दिखाइए। बीवी चांद निकलवा के ही मानती है, चांद चाहे आसमान पे निकले या पति के सर पे। पति के सर पे। हाँ, मैंने देखा है शादी के बाद आदमी गंजे होते हैं, औरतें कभी गंजी नहीं होती। और दिखाइए। जब बीवी के 10 मिस्ड कॉल दिखे तो आदमी सोचता है क्या बहाना करूं। और दिखाइए। कढ़ाई पनीर तो आपने सुना होगा, कढ़ाई परी भी देख लीजिए। कढ़ाई परी। और दिखाइए कमेंट्स। अगर बेसन के पकौड़े बनाने के बाद घोल बच जाए तो उसे चेहरे पे भी लगा सकती हैं। और भी मजेदार ब्यूटी टिप्स के लिए मुझे फॉलो करें। और दिखाइए। पार्टी के नाम आदमी रख लो तो 5 स्टार में खा भी नहीं सकते। कमाल कमाल। सुपर। दोस्तों, आपको राघव परिणीति से कोई सवाल पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं। मैडम को दीजिए माइक। Hello, Kapil. Hello. Hi, Pariniti. Hi, Raghav. Hi. You look great together. Thank you. अंग्रेजी? Hi. अंग्रेजी तो अच्छा, भूल इनको भी जब घूम पीछे गए। जेंट्स की आवाज है घूमते नहीं है। नहीं। जैसे ही लड़की की आवाज अंग्रेजी। हाँ हाँ। सिद्धू बाजी। जी। So, आप लोगों की तरह भी हमारी भी लव मैरिज हुई है, बट देर इज अ डिफरेंट ट्विस्ट आफ्टर द मैरिज, लाइक लैंग्वेज बैरियर। हम लोग भी डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं। आई एम अ ब्राह्मण एंड ही इज अ सिंधी। बहुत सारा सिंधी कल्चर है हमारे यहाँ पे। मेरी मदर इन लॉ और मेरे जो हस्बैंड है वो दोनों सिंधी में बातें करते हैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। प्रॉब्लम आपको ये नहीं कि समझ में नहीं आता, आपको डर है मेरी चुगली तो नहीं हो रही। तो मेरे को समझ में नहीं आता क्या बातें कर रहे हैं, तो मैं चैट जीपीटी का आजकल सहारा लेती हूँ। हाँ, ये भी ठीक है। मैं वर्ड्स पकड़ के चैट जीपीटी पे करती हूँ कि क्या इसका मीनिंग है, फिर दिन रात को क्लास लगती है इनकी। So my question to Pariniti is that you are from film industry and he is from politics background. So what all differences you have faced after the marriage? ये भी जो पॉलिटिक्स की बातें करता है मुझे कुछ समझ नहीं आती। पर ये मैं श्योर होती हूँ कि मेरी बात नहीं हो रही उसमें। नहीं, आई जेन्युइनली फील कि अगर आप लाइफ में किसी को चूज करते हैं और उसमें थोड़ा फर्क होता है ना, आई थिंक उसमें बहुत मजा आता है। हमेशा ऐसा आदमी चुनो या औरत चुनो जिसका कोर और बेस और वैल्यूज सिमिलर हैं। आपकी फैमिली, अपब्रिंगिंग, जो बड़ी बड़ी चीजें होती है जिंदगी में वो सेम हो, लेकिन बाकी सब कुछ अलग होना चाहिए ताकि मजा आए। Absolutely, yeah. फिर बहुत मजा वाह, आता परी है। कितनी सियानी बातें कर रही है परी। वाह। मैं पंजाबी घर से आता हूँ जी। पर हमारे घर में हम सब इनकी बॉम्बे की भाषा सीख गए हैं। अब पंजाबी खाना बिना प्याज के कंप्लीट नहीं होता। जब भी हम खाने पे बैठते हैं और टेबल पर प्याज ना हो तो कोई ये नहीं कहता प्याज लाओ, वो कहते हैं वो कांदा दे यार, कांदा। दाल बनती है, दाल डालनी होती है। हम पंजाबी में कटोरी कहते हैं, कटोरा कहते हैं, कहते हैं वाटी लाओ, वाटी वाटी। मुझे भी नहीं पता उसका मतलब। That's correct. अब ये एक दिन चूरन खा रही थी तो इसकी सास ने कहा कि मेरे को भी दे दो थोड़ा, तो कहती पाइजे पाइजे, कहती है पाइजे पाइजे। मतलब पाइजे मतलब पता नहीं। बट परिणीति तो पंजाबी है, तो फिर बट मैं इतने सालों से अब बॉम्बे में रह रही हूँ, हाँ। मुझे ऐसा लगता है मैं बॉम्बे की लड़की हूँ। क्यों, है ना? लेकिन इसके अंदर की पंजाबन उस समय जागती है जब इसे गुस्सा आता है। सब मातृभाषा में ही अच्छा लगता है। उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। शुक्रिया शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you, Kapil. और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार फिर मिलेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो। हर शनिवार बढ़ेगा हमारा परिवार, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। गुड नाइट, शुभ रात्रि। अच्छा।
अच्छा कपल है, बहुत। अच्छा लगा देखकर, है ना? बिल्कुल। एक जो है ना जैसे वो बात कह रहे थे तो जिस तरह वो देख रहे थे ना उनको, वहां से लग रहा था भाई कितना प्यार है। सही बात है। जब दो लोग आपस में मुझे लगता है कि साथ रहते हैं ना, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि वो एक दूसरे के साथ कितना अच्छे से रहते हैं। ज़रूरी नहीं है उसके लिए फिर बड़ी बड़ी बातें की जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी आंखें, आपका स्वभाव बहुत कुछ बयां कर देता है। अभी जैसे परिणीति की बात करें, और हालांकि मुझे ऐसा लगता था, अभी मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद परिणीति में काफ़ी चेंज आया, क्योंकि उससे पहले वो मुझे काफ़ी चुलबुली सी लगती थी। चुलबुली तो लगती हैं अभी स्वभाव में थोड़ा ठहराव मुझे फील हुआ है। वो तो फिर आता है ना शादी के बाद, हर बंदे में आता है, भाई मर्द हो औरतों की, खैर बहुत सारे लोगों के नहीं भी आता, लेकिन मोस्टली आ ही जाता है। हाँ। हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो शादी है ना बहुत समझदारी से करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए शादी नहीं करनी चाहिए कि लोग आपकी एज को गिनना शुरू हो गए हैं कि भाई एज बहुत हो गई है। जब आपको लगे सही बंदे से शादी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और अब मुझे पता चला कि मेरा भाई बेचारा शादी क्यों नहीं करता। आई मीन बाल उड़ जाएंगे आगे उसके, बिना शादी के बाल उड़े हैं तो मतलब शादी कर लेगा तो बिल्कुल ही उड़ जाएंगे। तो वो कहेगा कि फिर मुझे फिर दोबारा से पैसे लगाने पड़ेंगे, शादी में भी पैसे so, अब मुझे समझ आया है। एक तो गाड़ी पता नहीं घूम के मेरे ऊपर क्यों आ जाती है यार, वो सारी चीजें मतलब ऐसी वाली डिस्कस होती है कि कहीं ना कहीं मुझे मेरा भाई याद आ जाता है। मतलब ये मेरा भाई, आप क्यों मुझे याद करते हैं? मुझे ना याद किया करें, मैं ऐसे ही सही हूँ। मैं छोटा सा भाई है ना, इसलिए। अच्छा खैर, अभी वैसे जो फोटो वाला सेक्शन होता है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा जो है वो लगता है। लोगों जहाँ के पे comments? लोगों के कमेंट्स होते हैं ना, लिटरली लोग इतने मजे मजे के कमेंट्स करते हैं कि आप वाकई पढ़ के आपके पेट में जो है ना दर्द जो है वो शुरू जो है वो हो जाती है। इस तरह के लोगों के कमेंट्स होते हैं। मैंने सोची इतनी क्रिएटिविटी आती कहाँ से भाई, इस तरह के लोगों कमेंट के पास करने दिमाग के है, लिए। हमारे पास नहीं है। नहीं भाई, हमारे पास दिमाग है, बट हमारे पास शांत दिमाग है। हम दूसरों पे टिप्पणी कम करते हैं। क्रिएटिविटी नहीं है आजकल। अशांत दिमाग को क्रिएटिविटी वाला दिमाग कहा जाता है। ओके, ठीक है, मान लिया। अच्छा, और दूसरा ये चीज भी बड़ी मजे की लग रही थी, जो लास्ट में वो जो बात कर रहे थे ना कि अपनी अपनी भाषा में। हाँ। क्योंकि ये सच है, आप चाहे जितने मर्जी पढ़े लिखे हों, चाहे जितने मर्जी अच्छे स्वभाव के हों, जब झगड़ा होता है ना, जितनी देर आप अपनी मातृभाषा में नहीं आते ना, बात नहीं अगला कर- समझता भी नहीं है। नहीं, आपका गुस्सा नहीं ठंडा होता, अगला भी नहीं समझता। अगले को तो छोड़ो। मुझे हाँ। ऐसा लगता है अभी जैसे अगर झगड़ा हो ना किसी भी हाँ। चीज में, अच्छा चलो मान लो मेरे मौसम में हो गया है फॉर एग्जाम्पल झगड़ा, मुझे लगता है हम लोग, वैसे तो हम लोग उर्दू में बात करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन जैसे ही झगड़ा होता है बीच में, हमारे पंजाबी जो है वो फ्लो में आ जाती है। ऐसे तो ना, मैं तो आपसे पंजाबी में बात नहीं करता। अच्छा, हाँ जी। तुम जब बात करते हो ना, मैं बता नहीं सकती कि बाहर अगर इसने कहीं पे बात करनी हो ना, वैसे तो नॉर्मल तरीके से ही बात करता है पंजाबी में। पता नहीं वो उस टाइम पर इसको क्या हो जाता है, अजीब सी पंजाबी में ये बात करना शुरू हो जाता है बाहर लोगों के साथ। ये नहीं मुझे आज तक समझ आया, क्योंकि ये बचपन से है इसमें प्रॉब्लम। देखें जब बाहर भी तब ऐसा था, आप प्यार से किसी से बात, मोस्टली रोड पे पता क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं ना, ठीक है, अगले बंदे की गलती है ना, वो मिस्टेक है उसकी, वो मान ले और सॉरी कर दे, स्माइल हो जाए, बंदा चला जाता है। लेकिन अगला बंदा आगे से जो है ना, वो आखड़ मजाज के वो आपके ऊपर आए, फिर तब जो है भाई गुस्सा तो चढ़ता है, भाई एक तो तेरी गलती है, ऊपर से तू मेरी सर पे चढ़ रहा है। वैसे मैंने तो मैं कभी ऐसा बाहर रोड पर गुस्सा करते आपने मैंने ना देखा, देखा, अक्सर कभी कभी हो जाता है, बहुत कम होता होगा, बहुत कम क्योंकि होता है, मौसम का हाँ। स्वभाव ऐसा नहीं है लड़ने वाला। लेकिन वो फिर लाजमत अगला बंदा भी तब तक नहीं समझता जब तक पंजाबी ना निकले मुंह से। और वही जो कल्चर को लेकर बीच में बात की गई ना, तो मैं ये बात बोलूंगी कि हाँ, से आप एंटरटेन भी होते हो, मतलब मजा भी आता है, क्योंकि नई नई चीजें जो है वो देखने को मिलती है। बट ये भी है कि आपको बहुत सारी जगहों पर दुश्वारी भी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आपको चीजें समझ में नहीं आती। इसलिए मैं बाजार जाता हूँ ना, तो मोस्टली जब हम लिबर्टी भी जाते हैं, तो इन्होंने कोई कपड़ा जो है वो खरीदना होता है ना, तो ये जैसे फॉर एग्जाम्पल बार्गेनिंग जो है वो चल रही है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर कपड़ों की मार्केट में यहाँ पे पठान है, ठीक है, तो उन्होंने अगर एक दूसरे से मशवरा करना है ना, वो पश्तो बोलेंगे, ठीक है, जाके किस रेट पर हमने अब देना है। हाँ, बस, हाँ। हाँ, तो वहां पर है ना, फिर उर्दू बोलो, हमें भी तो समझ लगे कि तुम लोग क्या बोल रहे हो। इसीलिए तो कह रही मजा भी आता है दूसरे कल्चर को देखने का भी, लेकिन सेम टाइम पर मुझे लगता है थोड़ी बहुत दुश्वारी भी रहती है। एनीवेज, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा देखकर, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, गुड बाय।